Very good morning, all of you. So, welcome to LeadGate channel. Let me tell you that we are going for the महा रिवीजन और आपको पता है कि 11 बज चुके हैं और 11 बजे 11 सुपर क्वेश्चन 11 AM 11 सुपर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे 11 सुपर क्वेश्चन। और आज की टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट की है, डेट इज क्लॉक्स। ओके, तो हम लोग कैलेंडर्स और क्लॉक्स दोनों प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो कैलेंडर्स के क्वेश्चन आपने कल देखे थे सुबह 11 बजे। तो आज जो है आपको क्लॉक्स के हम लोग 11 क्वेश्चन देखेंगे, 11 सुपर क्वेश्चन एट 11 ओ क्लॉक। तो माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि वी फोर फैकल्टीज विल बी हैंडलिंग योर कंप्लीट महा रिवीजन। ये कंप्लीट महा रिवीजन जो है हम लोग चारों मिलकर लेंगे। दैट इज मीनू गुप्ता मैम, she'll be taking care of your technical part, especially production. And Marut Tiwari sir, he will be also handling the technical. He will be taking the technical revision, that is especially design part. रोहित सिन्हा सर और मैं अमूल्य रतन, हम लोग नॉन टेक्निकल देखेंगे। दैट इज रोहित सिन्हा सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और मैं आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड का रिवीजन करवाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, मिस मत कीजिए एक भी क्लास रिवीजन के। एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट कल ही हम लोगों ने ये महा रिवीजन स्टार्ट किया है। इसके डेट जो है ये मैं आपको बता दूं, महा रिवीजन का डेट इट इज जस्ट अ मोमेंट। So it is, the date is 12th October to 31st January. So this is the fixed one. ये complete revision for the mechanical students from 12th October up till 31st January. ये हम लोग complete revision देंगे। Okay, तो revise once again the complete syllabus if you are the aspirant of GATE 2021। अगर आप GATE 2021 प्लान किए हैं तो don't miss this revision, complete revision। ओके, वी हैव टू गो फॉर फर्दर। मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो द फीस विल बी समवेयर अराउंड 25,000। लेकिन ये जो कोड है AR10, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो लेट मी टेल यू, आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली 10% वेव ऑफ होके सिर्फ 22,500 में मिलेगा। और वही अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फीस विल इज एक्चुअली 30,000। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं AR10 तो दिस यू विल गेट द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ओनली इन 27,000 रुपीज। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट मिस द सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो है सब्सक्रिप्शन फीस हाइक होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। तो मूविंग फर्दर, 11 बज चुके, 11 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, क्लॉक से फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स व्हेन द टाइम इज 9:45। माय डियर फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके आंसर आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, यहाँ पे जो है मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो फिर आप अपने आंसर और ये एक्सप्लेनेशन को कंपेयर करके देखिए। अगर नो डाउट आपको करेक्ट आंसर ही आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ अलग आंसर आए तो चेक इट आउट वेयर यू आर डूइंग द मिस्टेक। ओके, और भी कुछ क्वेरीज डाउट्स है तो आप चैट में भिजा सकते हैं मुझे। तो यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स व्हेन द टाइम इज 9:45। क्वार्टर टू 10 का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर टू 10 इज एक्चुअली माय डियर फ्रेंड 9:45। ये मैंने आपको बताया था वर्डिंग में टाइमिंग को कैसे लिखते हैं ये लोग। ओके, तो 9:45 इज एक्चुअली क्वार्टर टू 10। तो 9:45 का इन्होंने एंगल पूछा है, बहुत ही सिंपल, 9 o'clock। 9 o'clock का एंगल क्या है? 9 टाइम्स 30 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री। 45 मिनट्स का और मूवमेंट हमें करना है, तो 45 इंटू 5.5। ये मत पूछेगा सर आप 5.5 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार मेरा क्लास देखिए। ओके, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड है एक्चुअली, मिनट हैंड और आवर हैंड का दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 45 इंटू 5.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको आएगा 247.5 डिग्री। ये दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा एंगल होगा। तो 270 और 247.5 के बीच में डिफरेंस कितना है? सब्ट्रैक्ट इट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू विल बी गेटिंग 22.5 डिग्री। मतलब 9:45, द गैप बिटवीन द टू हैंड्स दैट इज मिनट हैंड आवर हैंड विल बी 22.5 डिग्री, यानी तो आप बोल सकते हैं 22.5 डिग्री। क्लियर? ओके, कुछ भी डाउट है चैट में आप भिजाइए मुझे, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, तो मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 12:45, 12:45 कितना एंगल होगा, 12:45 में कितना एंगल होगा। तो फिर से आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं आंसर। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। 12:45, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 ओ क्लॉक लेना होगा। 12 ओ क्लॉक का एंगल क्या होता है, 12 ओ क्लॉक इज एक्चुअली 0 डिग्री, एम आई राइट। ओके, फिर 45 मिनट्स का और मूवमेंट, तो 45 इंटू 5.5, 45 इंटू 5.5, अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही किया है, तो वो हमें आ रहा है 247.5 डिग्री। ओके, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 247.5 डिग्री। तो 247.5 डिग्री ये जो है एंगल होता है 12:45 में। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखिए तो ऑप्शन में कहीं भी 247.5 डिग्री नहीं दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें दो आंसर आते हैं, कैसे, एक नॉर्मल आंसर, दूसरा रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज 360 डिग्री माइनस योर आंसर। तो 360 डिग्री माइनस 247.5 डिग्री कितना आएगा आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 360 माइनस 247.5, कम ऑन, कितना आएगा, 112.5 डिग्री, एम आई राइट। तो 112.5 डिग्री, तो यहाँ पे 112.5 डिग्री, दैट इज सी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर बन गया। आई एम नॉट सेइंग दैट 247.5 गलत है, अगर यहाँ पे 247.5 भी दिया रहता तो ये हमारा MCQ की जगह MSQ क्वेश्चन बन जाता, मतलब दो दो करेक्ट आंसर हो जाते। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नहीं दिया 247.5, तो हम ये सिर्फ 112.5 लिखेंगे। और अगर दोनों दिया है 247 और 112.5, तो दोनों सेलेक्ट करना है। MSQ मतलब तभी जब आप जितने करेक्ट आंसर है सब सेलेक्ट करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। यू मस्ट बी नोइंग रिगार्डिंग MSQ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने पूछा है, एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड व्हेन द टाइम इज 15 मिनट्स टू 5। देखिए यहाँ पे टाइमिंग सारे ऐसे ही दिए, 15 मिनट्स टू 5, 5 पास्ट 10, ऐसे। तो ये वर्ड्स क्या है, कैसे इसमें टाइमिंग क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया। और अगर आपने मिस भी किया है तो डोंट वरी, मैं आपको इस वीडियो की लास्ट स्लाइड में बता दूंगा कि आप स्पेशल क्लास वो भी आप फ्री में कैसे देख सकते हैं, और वहाँ पे भी कैसे आप जो है प्रीवियस वीडियोस को, प्रीवियस क्लास को भी देख सकते हैं एक बार, अगर आपको कुछ रिवाइज करना हो, कुछ मिस किया हो आपने तो। तो एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड व्हेन द टाइम इज 15 मिनट्स टू 5। 15 मिनट्स टू 5 में एंगल कितना होगा, 15 मिनट्स टू 5 का मतलब क्या है, टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो चलिए पहले ऑप्शन में आपको बता दूं, ऑप्शन दिया है 232.5 डिग्री, 67.5 डिग्री, 70 डिग्री एंड नन। तो यहाँ पे हमें टाइम इन्होंने पूछा है 15 मिनट्स टू 5, मतलब 4:45 है ये। ओके, अभी 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना 15 मिनट में 5 बजने वाला, या 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, वही है 15 मिनट्स टू 5, मतलब ये 4:45 का ये लोग पूछ रहे हैं। तो 4:45 का एंगल मतलब 4 ओ क्लॉक का पहले हम एंगल देखेंगे। 4 ओ क्लॉक एंगल 4 टाइम्स 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री हो गया, ये 4 बजे का एंगल। 45 मिनट्स का और मूवमेंट करना है, तो 45 इंटू 5.5, 45 इंटू 5.5 कितना आ रहा है हमें, 247.5 डिग्री। तो माय डियर फ्रेंड, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमारा आंसर होगा। तो 247.5 डिग्री डिफरेंस, माय डियर फ्रेंड बी केयरफुल, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, मैं माइनस नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंस बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी आपको ये वैल्यू बड़ा होगा, कभी ये बड़ा होगा, तो बिगर माइनस स्मॉलर, आर यू गेटिंग मी। तो आपको कितना आ रहा है, 127.5 डिग्री, ये हमारा आंसर 127.5 डिग्री। फिर से मैं आपको बता दूं, क्योंकि 127.5 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया है, तो एक और आंसर क्या हो सकता है, एक और आंसर चेकआउट कर लीजिए, अगर वो भी नहीं दिया है तो आप नन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 127, 360 रिफ्लेक्स एंगल, 360 माइनस 127.5 डिग्री, हमें कितना आएगा, 360 माइनस 127.5 डिग्री, तो नो डाउट हमें आएगा ये आपको 232.5 डिग्री। क्या 232.5 डिग्री दिया हुआ है ऑप्शन में, डेफिनेटली दिया है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इसके दो आंसर, हर एंगल के आपको दो आंसर आएंगे, हमारा राइट, आपको दो दो ऐसे एंगल्स आएंगे, एक नॉर्मल एंगल, दूसरा 360 माइनस दैट एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। तो शैल वी प्रोसीड। तो ये है आपका 232.5 डिग्री। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 ये है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने पूछा है व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। स्ट्रेट लाइन में होना है लेकिन साथ नहीं होना है, टुगेदर नहीं होना है। टुगेदर नहीं होना है मतलब 0 डिग्री नहीं होना है। तो 0 डिग्री के अलावा और स्ट्रेट लाइन कब बनता है, तो 180 डिग्री। मतलब इनका पूछना है कि 3 और 4 के बीच में 180 का एंगल कब आएगा, कितने बजे आएगा। ऑप्शन इन्होंने दिया 8 2 बाय 11 मिनट्स पास 3, 10 10 बाय 11 मिनट्स पास 3, 1 10 बाय 11 मिनट्स पास 4 एंड नन। तो चलिए आप वीडियो पॉज करके हमेशा जो है बीच बीच में जैसे क्वेश्चन आ रहा है वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखिएगा। ओके, फिर से प्ले करके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो पहले खुद से भी आप ट्राई कीजिए। तो एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर मीन्स वी दे आर सर्चिंग फॉर 180 डिग्री का एंगल कब होगा, 3 बजे और 4 बजे के बीच में। तो 3 बजे का एंगल कितना है, 3 बजे का एंगल कितना होता है, 3 बजे का एंगल होता है 90 डिग्री। और हमें गैप कितना बनाना है दोनों हैंड के बीच में, 180 डिग्री। 3 बजे के बाद, जैसे मैं बोला 3 बजे के बाद मिनट हैंड क्लॉकवाइज घूमने लगेगा टुवर्ड्स आर हैंड। तो आर हैंड में पहुंचने के पहले तो 180 आएगा ही नहीं, क्रॉस करने के बाद आएगा। मतलब पहले मिनट हैंड को ये पूरा 90 कवर करना है, आर हैंड तक जाना है, फिर आर हैंड से आगे 180 जाना है। तो मिनट हैंड को कितना कवर करना है, 90 प्लस 180 मतलब 270 डिग्री कवर करना है। किस स्पीड से, 5.5 की स्पीड से, क्योंकि हम लोग आर हैंड को घुमा ही नहीं रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये रिलेटिव स्पीड है। ओके, आर हैंड और मिनट हैंड की रिलेटिव स्पीड है, मतलब हम आर हैंड को रोक कर मिनट हैंड को ही 5.5 की स्पीड से घुमा रहे हैं। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हमें टाइम आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला ये होता है। तो 270 बाय 5.5 अगर हम इंटू टू करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको आएगा 540 बाई 11। ये क्यों इंटू टू कर रहे हैं, जस्ट 11 का टेबल हमें इजी लगता है, इसलिए आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं गेट एग्जाम में कैलसी यूज़ करना एप्टीट्यूड के लिए नॉट प्रेफरेबल। तो फिर भी ओके, 11 4 ज़ा 44। ओके, बचा कितना, 10 100 हो गया, 11 9 ज़ा 99, बचा कितना 1, तो 1/11 मतलब 3:49 1/11। इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें 180 डिग्री का एंगल आएगा, यानी तो टू हैंड्स विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, इन अ स्ट्रेट लाइन दे विल बी बट नॉट टुगेदर। क्लियर है। तो 180 डिग्री का एंगल हमें कितने बजे आएगा, 349 1/11। तो यहाँ पे 349 1/11 कहीं भी नहीं दिया है, तो नो डाउट द आंसर इज नन। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो व्हाट वुड बी द एंगल फॉर्म बिटवीन मिनट हैंड आर हैंड एट 6:32, 6:32 में कितना एंगल बनता है। 6:32 का इन्होंने पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इन्होंने दिया 354 डिग्री का एंगल है, 4 डिग्री का एंगल है, 2 डिग्री का एंगल है, नन। ओके, तो हमें ये देखना है 6:32, क्वेश्चन नंबर 5, 6:32 कितना एंगल बनेगा। तो पहले आप 6 o'clock लीजिए। 6 o'clock का एंगल क्या है, 6 o'clock का एंगल 6 टाइम्स 30 डिग्री दैट इज 180 डिग्री का एंगल है 6 बजे। और इन्होंने 6 बजे का नहीं पूछा है, 6:32 का पूछा है, मतलब 32 मिनट्स का और मूवमेंट करना है। तो 32 मिनट्स हो गया टाइम, और स्पीड क्या हो गया 5.5। तो टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस कवर्ड, तो 32 इंटू 5.5 आपको कितना आएगा, 32 इंटू 5.5 हाउ मच यू विल बी गेटिंग, if I am not wrong it will be coming 176 डिग्री, राइट। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 डिग्री। सो नो डाउट इसका आंसर होगा 4 डिग्री। क्या ये MSQ तो नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ का एंगल 4 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए 360 डिग्री माइनस 4 डिग्री। तो 360 माइनस 4 डिग्री कितना बन रहा है 356 डिग्री। क्या 356 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, 354 डिग्री दिया है। इसीलिए ये MSQ नहीं है, MCQ ही है। तो नो डाउट इसका आंसर सिर्फ एक ही है, डेट इज 4 डिग्री, दिस द आंसर। अगर 356 डिग्री दिया रहता तो वो भी हम सेलेक्ट करते। क्लियर, ओके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 ये इन्होंने पूछा, ए क्लॉक विच लूजेस 50 सेकेंड्स एवरी 2 मिनट्स इज सेट एट 6 PM yesterday। मतलब एक क्लॉक जो है 50 सेकेंड लूज करता है हर 2 मिनट में। तो 2 मिनट में 50 सेकेंड लूज करता है, मतलब 1 मिनट में 25 सेकेंड लूज करता है, 25 सेकेंड पर मिनट, है राइट। उसको करेक्ट किया गया कल ही, मतलब बीता हुआ कल, yesterday।
6 बजे शाम को। What is the time shown by this watch if the current time is 3 PM? अगर अभी का टाइम शाम का 3 बज रहा है, एक्चुअली अभी शाम का 3 नहीं बज रहा है, लेकिन अगर शाम का 3 बज रहा है तो वो क्लॉक हमें जो लूज करता है, वो लूजर क्लॉक हमें कितना टाइम बताएगा। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में इन्होंने दिया 12 PM, 8:25 AM, 6:45 AM, 6:15 AM। तो क्वेश्चन को, माय डियर फ्रेंड, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं जब आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पे ए क्लॉक विच लूजेस 50 सेकेंड्स इन एवरी 2 मिनट्स, तो ये 50 सेकेंड लूज कर रहा है कितनी देर में? 2 मिनट्स में। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये 50 मिनट्स लूज करेगा 2 आवर्स में? समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों लिखा है? 50 मिनट्स लूज करेगा 2 आवर्स में, क्योंकि जैसे आपका सेकंड और मिनट का रिलेशन है, वैसे मिनट और आवर का रिलेशन है। इधर मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली इधर मिनट आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो 50 मिनट लूज करेगा 2 आवर्स में। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 25 मिनट्स लूज करेगा पर आवर में, ओके, 1 आवर में। ओके, तो एवरी 1 आवर वो 25 मिनट्स लूज कर रहा है, मतलब स्लो हो जा रहा है। अब देखिए, शाम को 6 बजे उसे कल करेक्ट किया गया था, मतलब बीता हुआ कल है। तो शाम को 6 बजे से आज शाम का अगर 6 बजे लेते तो 24 आवर्स का गैप होता, लेकिन आज शाम का सिर्फ 3 ही बज रहा है। तो कितने आवर्स का गैप है? इट इज़ ओनली 24 में से 3 आवर्स कम 21 आवर्स का गैप है। हम राइट, टोटल 21 आवर्स का गैप है। एवरी 1 आवर में वो 25 मिनट्स लूज कर रहा था। तो 21 आवर्स में कितने मिनट्स लूज करेगा? तो 21 इंटू 25 कितना लूज करेगा? 21 इंटू 25, हाउ मच इट विल बी? सो इट विल बी 525 मिनट्स वो लूज करेगा। ओके, माइनस हो जाएगा 525 मिनट्स। 525 मिनट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम इसे आवर्स में कन्वर्ट करें तो 8 आवर्स, 8 6 54, यस। ये आपको बनेगा 8 आवर्स और 45 मिनट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, am I right? 8 hours 45 मिनट्स, क्योंकि 480 मिनट्स का आपको हो गया 8 आवर्स। ओके, 8 6 48, 480 मिनट्स और एक्स्ट्रा 45 मिनट्स, तो 8 आवर 45 मिनट्स वो लूज करेगा, मतलब पीछे जाएगा। ओके, तो करंट टाइम क्या है? 3 PM। इसमें 8 आवर्स पहले हमें पीछे करना है। तो 3 PM में अगर 8 आवर्स आप पीछे कीजिए तो 3 आवर्स की पीछे करने से 12 हो गया, फिर 5 आवर्स, क्योंकि 8 आवर्स पीछे करना है। तो 5 आवर्स पीछे किए तो हमारा कितना हो गया? 12 माइनस 5, इट विल बी 7 ओ क्लॉक। ओके, सिर्फ 8 आवर्स सब्ट्रैक्ट करने से आपको 7 AM बन रहा है, लेकिन 45 मिनट्स और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 7 AM में 45 मिनट्स सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको बनेगा 6:15 AM। तो नो डाउट वो क्लॉक आपको 6:15 सुबह का बता रहा होगा। ओके, जब शाम का 3 बज रहा है, क्योंकि वो क्लॉक हर 1 घंटे में 25 मिनट लूज कर रहा है और टोटल 21 घंटे में वो 525 मिनट लूज किया, मतलब 8 आवर्स 45 मिनट्स लूज किया। तो 3 ओ क्लॉक से 3 PM से 8 आवर्स 45 मिनट जब हम सब्ट्रैक्ट किए तो हमें आ रहा है आंसर 6:15 AM। तो वो वॉच हमें 6:15 AM बता रहा होगा। इज इट क्लियर? AM। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने पूछा है, ए क्लॉक विच लूजेस 10 सेकेंड्स इन एवरी मिनट is set at 5 PM on a certain day. Find the time shown by the watch on the next day 8 PM. ओके, एक क्लॉक जो है 10 सेकेंड लूज कर रहा है एवरी मिनट, मतलब उसे अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे उसे कह सकते हैं कि 10 मिनट लूज कर रहा है एवरी आवर। हम राइट, अभी अभी प्रीवियस स्क्रीन में वही मैंने बताया, 10 सेकेंड एवरी मिनट में लूज कर रहा है, इसका मतलब 10 मिनट लूज कर रहा है एवरी आवर में। उसको 5 बजे शाम को करेक्ट किया गया था। ओके, किसी दिन नेक्स्ट डे जो है 8 बजे रात में वो कितना टाइम बताएगा? इट इज लूजिंग 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर, बिकॉज दे हैव गिवन 10 सेकेंड इन एवरी मिनट, सो वी कैन से 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन इन्होंने दिया 7 PM, 4 PM, 3:30 PM, 6 PM। ओके, तो यहाँ पे लेट मी टेल यू कि शाम को 5 बजे उसे करेक्ट किया गया और रात के 8 बजे नेक्स्ट डे का। तो 5 बजे से 5 बजे 24 आवर्स हो गए, और प्लस कितने 8 बजे तक देखना है, तो 24
आवर्स और उसके बाद और 3 आवर्स, क्योंकि 5 बजे तक ही हम देखें तो और 3 आवर्स ऐड कीजिए, तो 24 + 3 टोटल 27 आवर्स का गैप है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एवरी 1 आवर में वो कितना लूज कर रहा था, 10 मिनट्स लूज कर रहा था। समझ में आ रहा है मैं 10 मिनट्स क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10 मिनट्स लूज कर रहा था पर आवर, क्योंकि इन्होंने दे रखा है 10 सेकेंड पर मिनट, हमने उसे बना दिया सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, तो 10 मिनट्स लूज कर रहा है एवरी 1 आवर में, पर आवर 10 मिनट्स लूज कर रहा है। तो 27 आवर्स में कितना लूज करेगा, तो ऑब्वियसली 270 मिनट्स इंटू 10 कीजिए, तो 270 मिनट्स उसे लूज करना है, मतलब पीछे जाना है। तो 270 मिनट्स पीछे जाना है, तो 270 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज इक्वल टू आपको 6 4 24 हो गया, एम आई राइट, 6 4 24, मतलब 240 मिनट्स का आपको 4 आवर्स हो गए और एक्स्ट्रा फिर 40 + 30, यस, तो ये आपको 4.5 घंटे का गैप है, 4.5 आवर्स का गैप है, एम आई राइट। 240 मिनट्स इज 4 आवर्स और फिर 30 मिनट्स इज हाफ एन आवर, तो 4.5 आवर्स हमें पीछे करना है। तो 8 बजे शाम से रात से 4 घंटे पीछे करेंगे तो 4 बज जाएगा, और हमें हाफ एन आवर और भी पीछे करना है तो 3:30 बजेगा, तो इट विल शो यू एग्जैक्टली 3:30 PM। क्लियर है? Shall we move to the next? So let us go to the next question. कहीं भी कुछ queries doubts है, you are most welcome, you can ask in the chat whatever queries doubts you have. तो moving to the 8th question, number 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, at what time two hands of a clock will be 4 minutes apart between 6 o'clock and 7 o'clock? 6 बजे और 7 बजे के बीच में 4 minutes apart, 4 minutes apart का मतलब पर मिनट क्या होता है, 6 डिग्री, am I right? एवरी 1 मिनट को 6 डिग्री कहते हैं, तो 4 मिनट्स अपार्ट मतलब 6 4 24 डिग्री का गैप पूछ रहे हैं। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 628 4/11, 637 3/11, 637 1/11 और 636। ओके, तो वीडियो को एक बार पॉज करके यू कैन ट्राई बाय योर ओन, ओके, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप। तो लेट अस गो टू द एक्सप्लेनेशन, लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इन्होंने 24 डिग्री का गैप पूछा है, आप प्रैक्टिस करने वक्त देख लीजिए 24 डिग्री का गैप, क्योंकि 4 मिनट्स अपार्ट, 4 मिनट्स अपार्ट एवरी 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, तो 4 मिनट्स अपार्ट मतलब 6 4 इन्होंने पूछ रखा है 24 डिग्री का गैप कब आएगा, ओके, 6 के बाद और 7 के पहले, 6 और 7 के बीच में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 6 बजे का एंगल कितना है, 6 बजे का एंगल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 × 30 डिग्री, मतलब ये पूरा 180 डिग्री का गैप है 6 बजे। लेकिन 6 के बाद हमें चाहिए 24 डिग्री का गैप। जैसे ही मैं बोला 6 के बाद मिनट हैंड विल स्टार्ट मूविंग क्लॉकवाइज टुवर्ड्स आवर हैंड, मिनट हैंड आवर हैंड की तरफ जाने लगेगा। क्या आवर हैंड में पहुंचने के पहले हमें 24 डिग्री का गैप आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर ये 180 में से कितना डिस्टेंस कवर करेगा कि उसे 24 डिग्री का गैप हो जाए, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 180 में से अगर वो 156 डिग्री यहाँ पे कवर कर दिया तो दोनों के बीच में 24 डिग्री का गैप होगा। तो मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 156 डिग्री डिस्टेंस कवर करना है। किस स्पीड से? 5.5 की स्पीड से। आर यू गेटिंग मी? मुझे नहीं लगता है फिर से मुझे बताने की जरूरत है कि मैंने 5.5 क्यों लिखा है, आपको प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने वो क्लियर किया है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज द टाइम टेकन, तो हमें टाइम आ जाएगा, तो इंटू टू कर लीजिए, तो ये आपको कितना बन जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको बनेगा 312/11, तो विच इज इक्वल टू 11 2 22, रिमाइंडर बचेगा 9, 92, 11 8 88, रिमाइंडर बचेगा 4, तो 4/11 मतलब 6:28 4/11। इस पर्टिकुलर टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स आपको जो है 24 डिग्री का गैप होगा, डेट इज 6 मिनट्स अपार्ट होगा, 6 मिनट्स अपार्ट, डेट इज एट 6:28 4/11, ये हमारा आंसर है। ओके, लेकिन मैंने आपको क्लास में ये भी बताया था कि हमें 2 आंसर आएंगे, तो दूसरा आंसर भी चेकआउट कर सकते हैं, हो सकता है ये MCQ की जगह MSQ क्वेश्चन हो। तो एक और आंसर देख लेते हैं, हमें एक और आंसर कैसे होगा, अगर ये मिनट हैंड पूरा 180 कवर कर देता, आर हैंड तक जाता और फिर आर हैंड से 24 डिग्री आगे चला जाता, तब भी हमें 24 डिग्री का या 6 मिनट्स अपार्ट का गैप होता। तो मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 180 + 24, तो 180 + 24 मतलब इनिशियल स्टेज से मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 204 डिग्री कवर किया, किस स्पीड से, 5.5 की स्पीड से, इंटू टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको आएगा 408/11, यस,
which is equal to 408 by 11, which is equal to 11 3 द 33, am I right? रिमाइंडर कितना बचेगा आपको 7, 78, इट बिकम्स 78, 11 7 द 77, अब रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 by 11, मतलब 6:37, 1 by 11। इस पर्टिकुलर टाइम पे भी माय डियर फ्रेंड आपको 6 मिनट्स अपार्ट, यानी सॉरी 4 मिनट्स अपार्ट, यानी तो आप कह सकते हैं 24 डिग्री का गैप रहेगा। तो एक और आंसर 637 1 by 11। माय डियर फ्रेंड देखिए यहाँ पे ये भी आंसर दे रखा है, तो नो डाउट ये MSQ क्वेश्चन था। यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर्स हैं, दो करेक्ट आंसर आपको मिल गए ऑप्शन में, तो दोनों आपको सेलेक्ट करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा गेट एग्जाम में, क्योंकि इस बार MSQ है, बी केयरफुल। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। A clock strikes 14 in 39 seconds. How much time it will take to strike 8? अब ये वर्ड स्ट्राइक क्या है ये समझिए। स्ट्राइक का मतलब साउंड करना, जैसे डोंगल की साउंड होती है, टंग टंग ऐसे साउंड होते हैं। ओके, तो क्लॉक में जो है साउंड होते हैं, मतलब ये 14 बार साउंड करने के लिए 39 सेकंड्स टाइम लेता है। तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्ट्राइक 8 बार साउंड करने के लिए, 8 बार साउंड करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो माय डियर फ्रेंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 18 सेकंड्स है, 14 सेकंड्स है, 22.28 सेकंड्स है, एंड नन ऑफ दीज है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो आप वीडियो पॉज करके आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, आप चैट में भी आंसर भिजा सकते हैं। ओके, वट एवर आंसर यू आर गेटिंग। तो एक क्लॉक स्ट्राइक्स 14 टाइम्स स्ट्राइक। देखिए साउंड मैं बना रहा हूँ, साउंड को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस द फर्स्ट साउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 साउंड्स क्लॉक ने किया है। ये 14 साउंड करने के लिए उसे टोटल 39 सेकेंड्स टाइम लगा। अगर आप गैप देखिए तो इसमें गैप्स कितने आएंगे, क्योंकि 14 साउंड है तो ये गैप्स जो हैं ये आपको गैप सिर्फ 13 गैप्स आएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो टोटल 13 गैप्स आएंगे बीच में, और 13 गैप इज इक्विवेलेंट टू 39 सेकेंड्स। तो कैन यू टेल मी ईच गैप, वन गैप ईच गैप इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। मतलब हर 3 सेकेंड के गैप पे या पीरियड पे, हर 3 सेकेंड के बाद जो है साउंड हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है 8 बार स्ट्राइक करना है उसे, 8 साउंड, तो 8 साउंड मतलब गैप्स कितने आएंगे। नो डाउट गैप इसमें कितने आ जाएंगे आपको, इसमें गैप सिर्फ 7 ही आएंगे। ओके, 8 बार साउंड होना है, मतलब इसमें 7 गैप्स आएंगे, और हर गैप की वैल्यू जो है 3 सेकेंड है, तो 7 गैप्स की वैल्यू 7 इंटू 3 दैट इज 21 सेकेंड्स। तो 27 सेकेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नो डाउट द आंसर इज नन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर होगा आई थिंक आप सबको। कुछ भी क्वेरीज डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। A clock which gains 5 minutes in every 2 hours is set at 12 p.m. on a certain day. Find the time shown by watch on the next day 11 a.m. ओके, एक वॉच जो है, एक क्लॉक जो है 2 आवर्स में 5 मिनट्स गेन कर रहा है, 2 आवर्स में 5 मिनट फास्ट हो रहा है, तो 1 आवर में 2.5 मिनट्स फास्ट हो रहा है। तो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है कि 10:02 11:45 30 सेकेंड, 11:20 30 सेकेंड, 11:57 30 सेकेंड। ओके, वेरी गुड। तो आप वीडियो पॉज करके आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ दे देता हूँ अब। तो यहाँ पे 5 मिनट्स गेन करता है 2 आवर्स में, तो कैन आई से दैट 2.5 मिनट्स इतना गेन करता है पर आवर, हर आवर में वो 2.5 मिनट्स गेन करता है। ओके, 2.5 मिनट गेन करता है, 2.5 मिनट फास्ट होता है। अब यहाँ समझिए 12 PM से लेके नेक्स्ट डे का अगर 12 PM होता, तो 12 PM होता तो 24 आवर्स होता, लेकिन 11 PM है, 11 AM है, मतलब इट इज जस्ट 23 आवर्स गैप। आर यू गेटिंग मी? 12 PM से 12 PM होता तो 24 आवर्स, लेकिन 11 AM का दिया है तो 23 आवर्स का गैप है। ओके, 23 आवर्स का गैप, और एवरी गैप 2.5, एवरी गैप में वो 2.5 मिनट्स गेन कर रहा है। तो 23 आवर्स में 23 इंटू 2.5, मतलब कितना गेन करेगा वो, 23 इंटू 2.5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपको गेन करेगा 57.5 मिनट्स गेन करेगा।
am I right? 57.5 मिनट्स वो आगे चला जाएगा। तो 11 बजे से 57 मिनट्स ऐड कर दीजिए, तो 11:57 और 0.5 मिनट्स, 0.5 मतलब 30 सेकेंड, तो इट इज़ नो डाउट 11:57 30 सेकेंड। यस, दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर है? 5 मिनट्स 2 आवर्स में गेन कर रहा था, मतलब पर आवर 2.5 मिनट्स गेन कर रहा है। क्लियर? तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने दे रखा है, ए क्लॉक विच लूजेस 10 seconds in every minute is set at 2 p.m. on a certain day. Find the time shown by the watch the next day at 8 p.m. ओके, तो ये लूज कर रहा है एवरी मिनट 10 सेकेंड। एवरी मिनट 10 सेकेंड, तो क्या आप बता सकते हैं कि एवरी आवर कितना लूज करेगा? ऑब्वियसली एवरी आवर 10 मिनट्स लूज करेगा। ओके, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है प्रीवियस स्लाइड में। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM। क्या बात है, वेरी गुड। तो लगातार सारे 1 2 3 4 दिए हुए हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। आप भी ट्राई कीजिएगा आंसर करने का। तो 10 सेकेंड इन एवरी मिनट मीन्स इट इज लूजिंग 10 मिनट्स, इट इज लूजिंग 10 मिनट्स इन एवरी आवर। ओके, एवरी 1 आवर में वो 10 मिनट्स लूज कर रहा है। इसको सेट किया गया था 2 PM सर्टेन डे, नेक्स्ट डे 8 PM। तो 2 PM से 2 PM तक 24 आवर्स का गैप है, लेकिन इन्होंने और आगे 8 PM तक दे रखा है। तो 2 से 8 और कितना हो गया, 6 आवर्स का। तो 24 + 6 टोटल 30 आवर्स का गैप है, 30 घंटे का गैप है। और एवरी 1 आवर में वो 10 मिनट्स लूज कर रहा था, तो 30 आवर्स में कितना लूज करेगा? तो ऑब्वियसली वो 300 मिनट्स लूज करेगा। 300 मिनट्स मतलब कितने आवर्स हो गए? डिवाइडेड बाय 60 कीजिए, तो ये आपको 5 आवर्स लूज करेगा, 5 आवर्स पीछे चला जाएगा। तो शाम के 8 बज रहे हैं, इसमें से ये 5 आवर्स स्लो हो गया, 5 आवर्स स्लो हो गया, पीछे चला गया, मतलब वो आपको एग्जैक्टली शाम का 3 बताएगा। तो इट विल शो यू एग्जैक्टली 3 PM। तो ये थे आपके 11 क्वेश्चन सुबह 11 बजे के। तो माय डियर फ्रेंड, होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। ओके, और भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, कॉन्सेप्ट को और डेप्थ में समझना है, तो लेट मी टेल यू, वी हैव अ स्पेशल क्लास फॉर यू। स्पेशल क्लास मीन्स इट इज़ फ्री फॉर ऑल। ओके, ये स्पेशल क्लास जो है, इसको अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे गेट ESC जो चैनल है, उसमें आप, ये मेरा नाम है लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अमूल्य रतन, ये नाम आप सर्च कीजिए और इस प्रोफाइल पे जाके आप नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे, जब जब मेरी स्पेशल क्लास होगी उसके अलर्ट्स मिलते रहेंगे। और इस स्पेशल क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि माय डियर फ्रेंड हमें जो है हर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आए। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी का, तो आप मेरा कोड यूज़ करें, डेट इज़ AR10 टू गेट द डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन फीस। और ये कोड आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोड जो है अनअकैडमी में जितने कोर्सेज हैं हर जगह ये कोड वैलिड है टू गेट द डिस्काउंट। तो यूज़ दिस कोड मैक्सिमम एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो माय डियर फ्रेंड, ये डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, आपको यूट्यूब के मेरे जितने भी क्लासेस हैं वो आपको चाहिए, तो मेरा फेसबुक पेज है अमूल्य रतन एप्टी अनअकैडमी बोलकर, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये जो चैनल है लीड गेट, अगर इसे आप सब्सक्राइब कर लिए, तो लीड गेट अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, तो लेट मी टेल यू, ये महा रिवीजन जो हमारा है, ये कंप्लीट महा रिवीजन आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। टेक्निकल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा रिवीजन 12 अक्टूबर से लेकर, मतलब कल से ये स्टार्ट हुआ है, और ये रिवीजन कंप्लीट रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। एंड पैरेलली हम लोग 11 क्वेश्चन एट 11 AM ये भी देख सकते हैं, 11 सुपर क्वेश्चन इन ऑल द टॉपिक्स। So my dear friend, thank you very much. So hope you have understood the session very clearly. So meet you in the next class. Thank you everyone. Keep practicing. Take care. Bye bye.